हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही यूनिक स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है, लेकिन सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं इंग्लिश रीडिंग के मैं लाता रहता हूँ। और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह के वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश कपल। क्या मतलब हुआ? देखिए, कपल का मतलब होता है जोड़ा या कह सकते हैं दंपत्ति, और फुलिश मतलब मूर्ख। द फुलिश कपल मतलब कि मूर्ख जोड़ा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस द goddess came to a poor farmer and his wife and said। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब एक बार, द गॉडेस का मतलब होता है देवी केम टू अ पुअर फार्मर। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि ये स्टोरी भी पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर किसी भी तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, मतलब कि गॉडेस केम, देवी आई, टू अ पुअर फार्मर, एक गरीब फार्मर के पास, मतलब एक गरीब किसान के पास, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी के पास, एंड सैड और कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वंस द गॉडेस केम टू अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ एंड सैड। एक बार देवी एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के पास आई और कहा, यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब भी हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं। और वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। आपने बहुत मेहनत की है, फॉर सो मैनी ईयर्स, कई साल तक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। आपने कई साल बहुत मेहनत से काम किया है, या कह सकते हैं आपने कई साल बहुत मेहनत की। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वर्क हार्ड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेहनत करना, और यदि आप इसको हार्ड वर्क पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा नाउन, जिसे मेहनत कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ड वर्क मतलब मेहनत, और वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना। तो जो हार्ड वर्क है वो नाउन है, और जो वर्क हार्ड है वो वर्ब है। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का मतलब समझ में आई गया होगा आपको कि आपने यू हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, मतलब आपने कई साल बहुत मेहनत की है। आई एम हैप्पी विद यू, मैं आपसे खुश हूँ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। और दोस्तों, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब भी किसी वाक्य में इज एम आर का यूज़ किया जाता है और साथ में कोई भी एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ किया जाता है बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए, तो इस तरह के वाक्य को सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई एम हैप्पी विद यू, मैं आपसे खुश हूँ। यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेष एंड दे विल बी ग्रांटेड। क्या मतलब हुआ? यू कैन आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। देखिए, आस्क का मतलब पूछना होता है, और यदि आस्क के साथ हम फॉर भी लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा मांगना। तो क्या मतलब हुआ? यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेष का मतलब होता है इच्छाएं, मतलब कि यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेष। आप कोई भी तीन विश कर सकते हो, 3 चीज़ों को मांग सकते हो, 3 चीज़ों की इच्छा कर सकते हो।
एंड और दे विल बी ग्रांटेड। और दोस्तों ये जो वाक्य है दे विल बी ग्रांटेड, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो पैसिव वॉइस के अंदर विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ग्रांट का मतलब होता है देना या फिर प्रदान करना। दे विल बी ग्रांटेड, वो आपको दे दी जाएंगी। तो इस लाइन का इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यू कैन आस्क फॉर एनी 3 विशेष एंड दे विल बी ग्रांटेड। आप कोई भी 3 इच्छाओं को 3 विषयों को इच्छाओं को मांग सकते हो एंड दे विल बी ग्रांटेड, और वो आपको ग्रांट कर दी जाएंगी, मतलब वो आपको दे दी जाएंगी। चलिए आगे देखिए। द कपल सैड टू द गॉडेस। और जैसे मैंने आपको बताया कपल का मतलब होता है जोड़ा या फिर दंपत्ति, तो उसे कपल कहा जाता है। द कपल सैड टू द गॉडेस मतलब उस दंपत्ति ने, उस जोड़े ने गॉडेस मतलब देवी से कहा, वी विल थिंक एंड देन टेल। क्या मतलब हुआ? और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। वी विल थिंक हम सोचेंगे, एंड और देन टेल और फिर बताएंगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द कपल सेड टू द गॉडेस मतलब जो कपल था, जोड़ा था, उसने देवी से कहा वी विल थिंक एंड देन टेल, हम सोचेंगे और फिर एंड देन टेल और फिर बताएंगे। चलिए आगे देखिए। दैट नाइट दे वर सिटिंग इन द किचन एंड थिंकिंग वॉट टू आस्क फॉर। क्या मतलब हुआ? दैट नाइट का मतलब होता है उस रात। दे वर सिटिंग वह बैठे हुए थे। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है दे वर सिटिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? दैट नाइट दे वर सिटिंग इन द किचन मतलब उस रात वे, दे का मतलब होता है वे और दे का मतलब वे या वे लोग होता है, और ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है जब व्यक्ति एक से अधिक हों। तो क्या मतलब हुआ? उस रात देवर सिटिंग इन द किचन मतलब वे जो है किचन में बैठे हुए थे, रसोई घर में बैठे थे, एंड थिंकिंग और सोच रहे थे, व्हाट टू आस्क फॉर क्या मांगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उस रात वे लोग किचन में रसोई घर में बैठे हुए थे और सोच रहे थे व्हाट टू आस्क फॉर कि वो क्या मांगें। और दोस्तों जैसा आपने स्टोरी में देखा कि जो देवी है वो उनके पास आई थी और उन्होंने उनसे कहा कि आप कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकते हैं और वो आपको दे दी जाएंगी। तो वो जो जोड़ा था वो उसी बारे उन्होंने उनको जवाब दिया कि हम पहले इस बारे में सोचेंगे और उसके बाद बताएंगे। तो लोग किचन में बैठ के इसके बारे में ही सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी 3 इच्छाएं मांगी जाएं। चलिए आगे देखिए। सडनली मतलब अचानक। और दोस्तों ये एक एडवर्ब है। सडनली द वाइफ सेड अचानक पत्नी बोली या कह सकते हैं पत्नी ने कहा। आई विश मतलब मैं चाहती हूँ या मेरी इच्छा है। वी हैड चिकन टू ईट कि हमारे पास खाने को चिकन होता। चिकन मतलब मुर्गा, मुर्गे के मीट को चिकन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई विश मतलब मेरी इच्छा है, वी हैड चिकन टू ईट हमारे पास खाने के लिए चिकन होता, एंड और देयर अपियर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट। तो क्या हुआ? अपियर का मतलब था प्रतीत होना और ये सेकंड फॉर्म है, एंड देयर अपियर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट। और जो प्लेट में एक चिकन प्रतीत होने लगा मतलब एक चिकन जो है मतलब मुर्गा एक दिखाई पड़ा। एंड देन देयर अपियर्ड अ चिकन ऑन द प्लेट और प्लेट में चिकन दिखाई पड़ा, दिखने लगा या कह सकते हैं प्रकट हो गया। द फार्मर स्कोल्डेड हर और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, जो फार्मर था और ये सेकंड फॉर्म है द फार्मर स्कोल्डेड हर। और जो दोस्तों हर है वो उसकी पत्नी के लिए यूज़ किया गया है, फीमेल के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। द फार्मर स्कोल्डेड हर किसान ने उसे डांटा। फुलिश वुमेन मतलब कि मूर्ख महिला। यू हैव वेस्टेड और यहाँ भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। क्या बोला किसान? द फार्मर स्कोल्डेड हर किसान ने उसे डांटा। और क्या कहा? फुलिश वुमेन मतलब कि बेवकूफ़ महिला। यू हैव वेस्टेड ए विश तुमने एक इच्छा को बर्बाद कर दिया है। वेस्ट कर दिया मतलब व्यर्थ कर दिया है। नाउ अब स्टिक दिस चिकन टू योर नोज। अब इस ये जो स्टिक का मतलब चिपकाना होता है, लगा लेना होता है। नाउ अब स्टिक दिस चिकन इस चिकन को, इस मुर्गे को चिपका लो टू योर नोज अपनी नाक से। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। एज ही सैड सो जैसे ही उसने ऐसा कहा। द चिकन फ्लू एंड स्टक टू द
वुमेन्स नोज। क्या मतलब हुआ? एज ही सेड सो, जैसा ही उसने ऐसा कहा, द चिकन फ्लू। और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई होती है FLY, और ये सेकंड फॉर्म है फ्लू FLEW। जो चिकन था, मुर्गा था, वो उड़ा, एंड स्टक, और वो चिपक गया, टू द वुमेन्स नोज। वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का मतलब है काके की, टू द वुमेन्स नोज मतलब महिला की नाक से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसे ही उसने ऐसा कहा, जो चिकन था वो उड़ा और महिला की नाक से चिपक गया। चलिए आगे देखिए। द कपल वॉज स्केर्ड, जो ये जोड़ा था, द कपल वॉज स्केर्ड नाउ, वो अब डर गया था। स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द कपल वॉज स्केर्ड नाउ, अब ये जो जोड़ा था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, भय में था, डर में था। द वाइफ सैड, पत्नी ने कहा, आई विश मतलब मैं चाहती हूँ या मेरी इच्छा है, टू बी फ्री, फ्री मतलब होता है आज़ाद होना, मुक्त होना। आई विश टू बी फ्री, मैं मेरी इच्छा है कि मैं फ्री होना चाहती हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ, ऑफ दिस चिकन, इस चिकन से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई विश टू बी फ्री ऑफ दिस चिकन, मेरी इच्छा इस चिकन से, इस मुर्गे से आज़ाद होने की, मुक्त होने की है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। एंड द चिकन गॉट रिमूव्ड फ्रॉम हर नोज, और ये रिमूव की सेकंड फॉर्म है, एंड द चिकन गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द हर नोज, और जो चिकन था, मुर्गा था, वो महिला के उसकी नाक से हट गया, रिमूव हो गया, हट गया। ऑल द 3 विशेष वर वेस्टेड, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? ऑल द 3 विशेष मतलब सभी 3 इच्छाएं वर वेस्टेड, उन्हें व्यर्थ कर दिया गया। चलिए आगे देखिए। और जैसा दोस्तों हमने स्टोरी में देखा है, जो देवी थी, देवी ने उनको कहा था सिर्फ 3 इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और यहाँ हमने देखा कि इस तरह से अपनी बेवकूफ़ी से, उनकी जो ये बेवकूफ़ी थी उसकी वजह से उनकी तीनों जो उनकी इच्छाएं थी, जो विश थी, उसको उन्होंने वेस्ट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक बिफोर दे स्पोक। क्या मतलब हुआ? द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक मतलब जो, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या मतलब हुआ? द फुलिश कपल डिड नॉट थिंक, जो ये फुलिश कपल था, मूर्ख जोड़ा था, उसने नहीं सोचा। बिफोर दे स्पोक, बिफोर मतलब बोलने से पहले। एंड लॉस्ट द चांस, और उन्होंने एक मौके को गंवा दिया। लूज की सेकंड फॉर्म लॉस्ट, लॉस्ट द चांस, उन्होंने मौके को गंवा दिया। ऑफ बिकमिंग रिच, अमीर होने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो मूर्ख जोड़ा था, इसने बोलने से पहले कुछ नहीं सोचा, और जो इनके पास चांस था, मौका था अमीर बनने का, वो इन्होंने गंवा दिया। फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, दे लर्नड वो सीख गए, टू थिंक सोचना, बिफोर स्पीकिंग बोलने से पहले, एनीथिंग कुछ भी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से, दे लर्न टू थिंक बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग मतलब उस दिन से वो इस बात को सीख गए कि मतलब बोलने से पहले सोचना है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन इस स्टोरी का जो मैसेज है, जो संदेश है, और जो इसका सार है, बहुत ही अच्छा है। जैसा हमने देखा कि जो इन लोगों को 3 विश मिली थी, जो इन्होंने पूरी तरह से वेस्ट कर दी, जो इनके पास एक अच्छा मौका था, तो जिससे हमें ये पता लगता है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।